मेरे साथ हैं अंकित कुमार, जो कि बुकों में से नोट्स देख रहे हैं और हम उनसे जानेंगे जल गर्भ विभाग में एसडीओ पद पर चयनित हुए हैं, कैसे कैसे पढ़ाई को आसान करा, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे। अंकित कुमार अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाते हुए जो कि यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उनको प्राप्त हुआ है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज 7। हमारे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं वो शुभकामनाओं की खबर है, कांग्रेचुलेशन की खबर है। क्योंकि मेरे बराबर में बैठे हुए हैं अंकित कुमार जी, हाल ही में एसडीओ चयनित हुए हैं जल भू विभाग में। हम उनसे पूछेंगे कि उनका ये सफ़र था, कैसे कैसे हुआ, कैसे आसान करा इस सफ़र को, और उन बच्चों को भी मोटिवेट करेंगे वो जो इस दौड़ में है, इस विभाग में नौकरी के लिए चयनित होने वाले हैं। उनको मिलाने से पहले, उनसे आपको बात कराने से पहले मैं उनके लिए 4 लाइन ज़रूर कहूँगा। मैं हार जाऊं ये तो मुमकिन है, लेकिन मैं हार मान लूं ये मुमकिन नहीं है। इसी को साबित करा है एसडीओ के पद पर चयनित हुए हैं अंकित कुमार जी ने। हम उनसे पूछेंगे उनका सफ़र कैसे कैसे रहा और कैसे कैसे उन्होंने तैयारियां की। चलिए मेरे साथ में उन्हीं अंकित कुमार से आपको रूबरू कराता हूं। अंकित जी, हम आपका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लगातार जिस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, उन प्रतिभाओं के, उन होनहार युवाओं के जिनके अभी हाल ही में सिलेक्शन हुए हैं, उनमें उनकी कड़ी में एक आपका नाम भी जुड़ चुका है, क्योंकि उनका हमें इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जी सर। और हम जानेंगे आप कहाँ के निवासी हैं, कैसे यहाँ आना हुआ, कैसे कैसे पढ़ाई करी। पिताजी का क्या नाम है, क्या नाम है? सर, मेरे पिताजी का नाम श्री अशोक कुमार है और जो हम मूल निवासी है वो मोदी नगर के पास पट्टी गांव है, वहाँ के निवासी हैं। और जो मेरी बेसिक एजुकेशन थी सर, वो पिताजी कहाँ कार्यरत हैं आपके? वो है जवाहर ज्योति इंटर कॉलेज में लेक्चरर, इंग्लिश के लेक्चरर हैं। जी सर। मैं बता दूं आपको, जवाहर ज्योति में पिताजी हैं अंकित के अशोक कुमार जी, जो जवाहर ज्योति इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं और इंग्लिश के प्रवक्ता हैं। उनके साहबजादे हैं, मेरे बराबर में बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो आपने तैयारी की, जी सर, कैसे कैसे तैयारी की, इतना आसान कैसे बनाया आपने एसडीओ पद को? सर, जो मेरी बीटेक कंप्लीट हुई थी वो 2018 में कंप्लीट हो चुकी थी। और जब से ही मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो सर मैं इसी बीच मैंने गेट के एग्ज़ाम लिखे, गेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, और धीरे धीरे सर मैं अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा था। सर, सबसे पहले 2020 में एक वैकेंसी आई थी यूपीपीएससी एई की, जो एसडीओ की थी। सर, उसमें मेरा रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, लेकिन मेरा जो इंटरव्यू था वो क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन सर, उससे मुझे एक किक मिली कि मैं और तैयारी करूंगा अच्छे से तो और मार्क्स आएंगे और मैं सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। फिर दोबारा ये वैकेंसी आई, फिर मैंने अच्छी मेहनत करी और इसमें सिलेक्शन हुआ सर। अच्छा, ये पढ़ाई कहाँ से आपने फर्स्ट से कहाँ कहाँ पढ़ाई करी, कहाँ करी? सर, जो मेरी बेसिक एजुकेशन है वो नर्सरी से क्लास 5 तक वो सन इंडियन पब्लिक स्कूल मोदी नगर में हुई थी। फिर मेरे फादर का जो सिलेक्शन है वो लेक्चरर के पद पर जवाहर ज्योति इंटर कॉलेज में हो गया था। तो सर, हम शिफ्ट हो गए थे जहांगीराबाद। फिर उसके बाद क्लास 6 से क्लास 12 तक जहांगीराबाद से पढ़ाई हुई सर मेरी। और उसके बाद सर जो मेरी बीटेक है वो मेरी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से कंप्लीट हुई 2018 में सर। अच्छा अंकित, हम जनता इंटर कॉलेज में भी गए थे, हम पूछा था हमने आपके बारे में। जी सर। कैसा स्वभाव का था, बता रहे थे शांत स्वभाव के हैं आप। जी सर। हम ये भी बात जानना चाहेंगे कि ये शांत स्वभाव का जो व्यक्ति था अंकित कुमार, जी सर, ये एसडीओ तक कैसे पहुंचा? क्या आसान हुआ ये सफ़र या थोड़ा डिफिकल्टली? मतलब सर, अगर डेडिकेशन और कंटिन्यूटी रहे तो कोई भी सफ़र मुश्किल नहीं है। अगर हमें कुछ भी पाना है तो उसके लिए हमें डेडिकेशन ज़रूरी है, और डेडिकेशन के साथ कंटिन्यूटी ज़रूरी है। अगर हम पढ़ाई कंटिन्यूटी करते रहेंगे तो हमें एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिल जाती है सर। अंकित कह रहे हैं कि हमें संकल्प ज़रूर लेना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अगर हमने सोच लिया है कि हमें उस संकल्प को पाना है, तो सबसे पहले हमें उसका सपना देखना होगा। तब तक हम उसको मंजिल को आसान नहीं कर सकते, क्योंकि एसडीओ तक पहुँचे हैं वो विभाग, जल भू विभाग में बड़ा आसान नहीं होता ये पद, क्योंकि एक लंबी कतार, एक लंबी लाइन होती है। उस लंबी कतार और लंबी लाइन को क्रॉस कर
अंकित मेरे बराबर में बैठे हुए हैं। और अच्छा अंकित, हम ये जानना चाहेंगे, हमारी जो बात हो रही है वो एज अंकित से हो रही है या एसडीओ अंकित से हो रही है? सर अभी मैंने 23 तारीख को मार्च में ज्वाइन कर लिया है एसडीओ के पद पर, तो सर अभी तो एसडीओ अंकित ही है। अंकित बता रहे हैं कि आपकी बात एसडीओ अंकित से ही हो रही है, क्योंकि जब बाहर घर के बाहर जब नेम प्लेट लगेगी एसडीओ अंकित कुमार की तो गर्वहन महसूस करेगा जी लोग, और जो अड़ोसी हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो अपने आप में गर्व महसूस करेंगे। अंकित अच्छा, हम जानने के चाहेंगे, ये तो पढ़ाई से संबंधित बात हो गई कि खेल में रुचि रखते हैं। जी सर। कौन सा खेल है पसंदीदा? सर मेरा पसंदीदा खेल है क्रिकेट। और कौन सा प्लेयर बेस्ट मानते हैं आप इसमें? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जी सर। बेस्ट क्रिकेटर अंकित का क्रिकेट है, और वो मानते हैं महेंद्र सिंह धोनी जो कैप्टन्स भी रहे। अच्छा, कौन सी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी लगती थी आपको? एवरी परफॉर्मेंस। यस। अच्छा, ये तो धोनी जी की बात हो गई। धोनी, अब हमें जानना चाहेंगे क्या केवल खेल देखना ही पसंद था या खेल खेलना भी पसंद था? सर नहीं, खेलना भी पसंद था। खेल मैंने कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर हमारे वहाँ प्रतियोगिता होती थी जीपीएल, गुरुकुल प्रीमियर लीग। उसमें जो फर्स्ट विजेता थे हम, वो हमारी टीम थी सर। उसमें सर मुझे 3 मैन ऑफ द मैच भी मिले थे एज ए ऑलराउंडर, तो वो हमने जीती थी सर। इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, मैन ऑफ द मैच भी कई ला चुके हैं। क्रिकेट में ही क्यों नहीं भाग्य आजमाया? आप एसडीओ लाइन चेंज कर दी, लेकिन वो खेल था। खेल था वो। खेल होता है, ये बता रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट एक खेल है और ये मेरा फ्यूचर था। फ्यूचर कुछ और था, खेल कुछ और था। फ्यूचर को डेवलप किया, फ्यूचर की तरफ आगे बढ़े। अंकित, परिवार में कौन ऐसा था जो आपको मोटिवेट कर रहा था? अंकित, आपको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। सर जो हमारा जो बैकग्राउंड रहा है वो गवर्नमेंट जॉब का ही रहा है। मेरे दादाजी जो थे वो बम फैक्ट्री मुरादनगर में एज ए कर्मचारी थे वहाँ पर। फिर उसके बाद मेरे फादर थे, मेरे फादर लेक्चरर की पोस्ट पर तैनात थे। फिर मेरे ब्रोदर हैं, ब्रोदर भी पुलिस डिपार्टमेंट में। तो सर हमारा जो बैकग्राउंड है वो हमारा गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही रुझान रहा हमारे पूरे परिवार का। तो सर यही मेरे लिए डेडिकेशन और किक की बात थी कि गवर्नमेंट जॉब में जाना पसंद था। अंकित बता रहे हैं कि परिवार हमारा गवर्नमेंट जॉब में ही अधिकतर रहा है, तो उस क्रम को मैंने भी आगे बढ़ा है, उस बादशाहत को मैंने भी कायम करा है, और उसी क्रम में मैं भी आगे बढ़ा हूँ। अच्छा, जैसे अब क्या फ्यूचर रहेगा? एसडीओ ही रहेंगे या एसडीओ के बारे में और भी कुछ सोचना है अभी? नहीं सर, अभी तो फिलहाल इस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुआ हूँ मैं। हाँ, अगर देखते हैं, अगर धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन मिलता है तो रहेंगे, और नहीं तो फिर तैयारी करेंगे सर आगे की। हाँ, बता रहे हैं कि मैं चयनित तो हो चुका हूँ और मैं जॉब भी करूँगा यहाँ जाकर, और फील्ड अच्छा होता है क्योंकि जल विभाग का बड़ा अच्छा फील्ड है, और वहाँ ऑफिस में रहूँगा और देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। अच्छा, अब क्या फ्यूचर है? आपने बता दिया कि इसी में रहेंगे। और जी सर। अच्छा, परिवार के आपके मम्मी पापा और भी लोग क्या आपको सपोर्ट करते रहते थे पढ़ाई के लिए? यस सर, जो हमारे परिवार के मेंबर है सारे, वो सर मुझे फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरीके से सपोर्ट करते थे। क्योंकि सर हमें सपोर्ट की दोनों तरीके की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। क्योंकि जिस वक्त हम तैयारी करते हैं उस टाइम सर माइंड में इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि अगर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो पेपर बिगड़ जाते हैं, मतलब। तो इसलिए मेरे परिवार ने मुझे दोनों तरीके से सपोर्ट करा, हर एक मेंबर ने। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित। जी सर। अच्छा, जो आपको हमारे चैनल के माध्यम से हज़ारों लाखों वो युवा देख रहे हैं, आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, आपके साथी भी हैं, और आपकी जो गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए तैयारियां भी कर रहे हैं, इसी विभाग में हो या अन्य विभाग में हो, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे आप? सर मोटिवेशन ये है कि मतलब पहले अपना गोल डिसाइड करें, मतलब हमें जाना कहाँ है। गोल डिसाइड करने के बाद अपना डेडिकेशन दिखाए उसमें कि हमें क्या करना है, और फिर अपना कंटिन्यूटी रखें। अगर ये तीनों चीज़ मिल जाए तो हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं सर। बता रहे हैं अंकित के पहले हमें लक्ष्य को चुनना होगा, और जिस दिशा में भी आप जा रहे हैं उसमें अपना 100% आपको ज़रूर देना होगा, क्योंकि जब आप अपना 100% देंगे तभी जाके आपको कामयाबी के रास्ते आसान हो पाएंगे। अच्छा, आप ये सारी चीज़ आपको हुई, आप ये सारा श्रेय किसको देना चाहते हैं? सर ये मैं सारा श्रेय अपने परिवार के सभी मेंबरों को देना चाहता हूँ और अपने गुरुजन को देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी सपोर्ट से ही आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो शायद मैं कहीं पे रह जाता पीछे। तो इसलिए मैं अपना सब पूरा श्रेय अपने परिवार के मेंबर और अपने गुरुजन को देना चाहता हूँ। अंकित की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस दौर पर, इस कामयाबी पर आकर केवल अपना परिवार नजर आता है, लेकिन अंकित ने उन गुरुओं को भी नहीं छोड़ा जो फर्स्ट क्लास से और उनको इस
जी सर। इस मौके तक, इस अवसर तक पहुंचाया जहां पर इस कामयाबी के मुकाम पर आज भी वो उनको याद करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, हम एक बात कहेंगे कि ऐसा कौन सा पल था जब गुरुजी आपको डांटा करते थे कि अंकित यार तू पढ़ता नहीं है, तू ठीक नहीं है, ऐसा भी कुछ हुआ था? नहीं सर, ये तो सबके साथ होता है। थोड़ा बहुत नेचुरल बात है, ये नेचुरल बात है, ये तो सबके साथ होता है जब पढ़ते हैं। ये नहीं कि हमेशा मतलब स्कूल में पढ़ते थे तो हमेशा काम पूरा ही रहता था। कभी कभी आपने क्रिकेट का नाम लिया, क्रिकेट में समय ज्यादा बिताया जाता है बाय द वे और खेलों से। जी सर। तो क्रिकेट और पढ़ाई को कैसे मैनेज करते थे उस समय आप? सर सारी बात मैनेजमेंट की होती है, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम खेलना है। अगर ये मैनेज हो जाए तो आदमी कुछ भी कर सकता है सर। हमने क्या करा था सर, जो स्कूल में थे हम तो पढ़ते भी थे और खेलते भी थे। खेलने का टाइम अलग था, पढ़ने का टाइम अलग था। तो सर ये सब मैनेज हो गया था। बता रहे हैं कि दोनों टाइमों को मैं ठीक तरीके से मैनेज करता था। इसका परिवार का सहयोग रहता था, टीचर्स का भी सहयोग रहता था, और मैं उस सारी चीज़ों को जो हासिल करा है उसके लिए बारंबार टीचरों को भी धन्यवाद दे रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और उन साथियों और उन युवाओं को भी मोटिवेट कर रहे हैं जो इस दौड़ में हैं और नौकरी के लिए, नौकरी का अवसर तलाश कर रहे हैं। अंकित तो वहाँ तक पहुँच चुके हैं, उनके लिए शुभकामनाएं भी देंगे। उनके और जो क्या कहना चाहते हैं और जो संदेश हमारा चैनल के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचे, आप जैसे सैकड़ों और हज़ारों युवाएं हैं। सर संदेश यही है कि तैयारी करते रहिए, डिमोटिवेट मत होइए, एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। कह रहे हैं कि हार से ही, असफलता से ही सफलता का रास्ता निकलता है। जी सर। हार से नहीं डरना चाहिए। हार भी एक पार्ट है लाइफ का, हार भी होनी जरूरी है। अगर हार नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि जो सक्सेस मिली है उसका मजा क्या है। ये अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि अंकित वाकई यह एक अच्छी बात कही है कि जब तक हम हारेंगे नहीं, हमको पता नहीं लगेगा हार जीत में फर्क क्या है। फर्क महसूस करने के लिए हमको हारना भी पड़ेगा। तो ये थे मेरे साथ अंकित, जिनको मैंने अभी आपको से रूबरू कराया। उनसे फ्यूचर के बारे में जाना, उनके परिवार के बारे में जाना, और उनसे ये भी जाना कि इस मंजिल को उन्होंने कैसे आसान बताया। तो चलिए मेरे साथ, मेरे चैनल को निरंतर देखते रहिए, जिससे कि मैं ऐसे ही प्रतिभाओं और ऐसे ही युवाओं और ऐसे ही होनहारों से आपको लगातार मिलाता रहूँ। हमारे चैनल को, लिंक को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारी बातें और ऐसे ही होनहारों की बातें आप तक पहुँच सकें। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। ये अंकित का वो फ्रेम है जो स्कूल टाइम और क्रिकेट में जब अच्छी परफॉर्मेंस किया करते थे तब उन्हें मिला था। ये सब कुछ उन्होंने अपनी दादी जी को समर्पित किया है। उन्हीं के साथ उनके फोटो भी लगाया है। बड़ी बात है कि उन ट्रॉफियों के साथ उनका फोटो